और प्राण आत्मा के सन्निकट है। सबसे सन्निकट कौन है? प्राण है। और नहीं, हाँ, मन के साथ आ जाती है। हाँ, वो तो इंद्रियां है ना, चित्त तो आ ही जाएंगे उसमें। अब वो सांख्य में के अनुसार अगर बताएंगे तो उसमें मतलब सब आ जाएंगे, चित्त का सम्मिलित रूप आ जाएगा पूरा, मन बुद्धि अहंकार सब आ जाता है। ठीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मतलब उसमें सांख्य वाला आएगा। ठीक है ना। तो मन के साथ यदि विलीन करते हैं ना, मन यदि प्राण के साथ विलीन होता है तो आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है शरीर रहते हुए। ठीक है, यदि शरीर रहते हुए आपने मन का प्राणों में विलीन नहीं किया, कहते हैं ना कि प्राणों का प्राणों में आहुति, इसी को कहते हैं। ठीक है, यदि प्राणों का प्राणों में आहुति आप नहीं देते हैं तो तब तब तक आप सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाओगे, ना मोक्ष प्राप्त कर पाओगे, ना आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। इसको समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये। बहुत लोगों को लगता है ना कि बिना प्राण का हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि सबसे यदि सन्निकट यदि कोई है आत्मा के, तो वह क्या है? प्राण है। वह भी तब जान पाता है, प्राण भी आत्मा को तब जानने में समर्थ होता है जब मन और बुद्धि संलग्न होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है? प्राण आत्मा का साक्षात्कार तब करवाने में समर्थ होता है जब मन और बुद्धि उसके साथ संलग्न रहती है। और कब संलग्न रहती है? ज्ञानात्मक मन, वो वाला मन नहीं, संकल्प विकल्प वाला, इधर उधर घूमने वाला। सिद्ध मन, परिष्कृत मन की बात यहां पे होती है। ऐसे मन की बात नहीं होती है जो मन चंचल हो, जो यहाँ वहाँ भागने वाला हो, जो आपको इधर, हाँ हाँ, विवेक बुद्धि इसमें परिष्कृत हो जाती है ना जब मन को लेकर के, वही चित्त की भूमि आ गई, निरुद्धावस्था जो है ना। फिट होगा वो, हाँ, ये उसको फिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हठयोग का जो सिद्धांत है वो महर्षि पतंजलि को पूरा फॉलो करता है। ठीक है, और चला गया वो। हाँ, अब इसमें ना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हठयोग में जब तक व्यक्ति मन और इंद्रिय, मन को प्राणों में आहुति नहीं देता है, या प्राणों में विलीन नहीं करता है मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, तब तक वह साधना को सिद्ध नहीं कर पाएगा, आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए जीवन के कड़ी में प्राणायाम जोड़ा गया है, हर ऋषि ने प्राणायाम जोड़ा है, क्योंकि प्राणायाम केवल शरीर को ठीक करने का साधन नहीं है। क्योंकि प्राण क्या है? चेतना है, ईश्वर की शक्ति। उपनिषदों में क्या प्राण के बारे में कहा गया है? उपनिषद तो पढ़े हैं ना आप लोग, कि परमात्मा की एक शक्ति है। जब पूर्ण समाधि प्राप्त होती है तो इसका तब जाकर के क्या होता है? जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तब तक नहीं छूटती है। जब इस शरीर का पूरा मोक्ष प्राप्त करने के बाद नाश होता है, तब परमात्मा में जाकर के वह प्राण मूल अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। इसी को परमात्मा की आंतरिक शक्ति कहते हैं, जो जीवात्मा को चेतन बनाए रखने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए
इतना वर्क करती है ये ऊर्जा, जो प्राण ऊर्जा है वह ईश्वर की जो है ऊर्जा होती है, जो सबको समान रूप से मिलती है। परमात्मा उसमें कोई किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर रखा है उस प्राण ऊर्जा को देने में। समझ रहे हैं? अब फर्क ये पड़ता है कि कौन इसका सदुपयोग कर लेता है, कौन इसका दुरुपयोग कर लेता है, ये ज्यादा मायने रखता है। बहुत लोग प्राण को बस में न करके शरीर के ही बस में करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो दिन रात वो आसने करते रहते हैं, दिन रात शरीर का श्रृंगार ही करते रहते हैं। और उससे कुछ होने वाला है नहीं। वो नाहक परेशान रहते हैं, दूसरे को भी परेशान करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? ये प्राण का थोड़ा सा एक विषय था जो आप लोगों को समझाना था। मैंने ये कहा कि यदि प्राण जो है, प्राण को यदि आपने नहीं समझा, प्राण को सिद्ध नहीं किया, प्राण में जो है मन को विलीन नहीं किया, तो आप आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर के यही, इसीलिए प्राणायाम करो। हाँ, ये पूरा, ये उसके अपोजिट है। ये ऊंची अवस्था है ना, योग बीज। हाँ, ये वो हठपट दीपिका मन की बात करता है, बात को, ठीक है ना। परंतु यहाँ पे कह रहा है कि मन को प्राण में विलीन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि मन को जो है, बुद्धि को जो है, चित्त को जो है, अहंकार को जो है, किस में विलीन करो? प्राण में। प्राण में आहुति देने की बात। अब जैसे कि वैदिक सनातन परंपरा में कहा जाता है कि प्राणों का प्राणों में आहुति होती है, परंतु हठयोग के ग्रंथों में उल्टा हठपट दीपिका में कह दिया गया। हठपट दीपिका वाली जो बात कही जाती है ना, वो उल्टा है, समझ रहे हैं? बहुत लोग जो कहते हैं ना, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं बहुत पहले से, आप हठपट दीपिका पढ़िएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो हठपट दीपिका में जो जो बात आती है कि जो पहले जो है आप चित्त को वश में करो तो वात वश में हो जाता है, ठीक है। हठपट दीपिका में जो कही जाती है बात कि आप चित्त को वश में कर लो तो वात वश में हो जाता है। परंतु और जो योगी हुए बाद के, उनके योगी हुए, उन्होंने कहा कि पहले क्या करो, पहले जो है मन को ही जो है प्राणों में आहुति दे दो, अपने आप उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन वैसे भी जड़ है, चेतन मात्र प्राण है, ठीक है। इसीलिए प्राणों का चित्त में विलय करना उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि मन तो जड़ है भाई, आप जड़ के हवाले प्राण कैसे कर दोगे? ये बताओ आप। चेतन क्या है? उपनिषदों में कहा गया है कि प्राण एक चेतन शक्ति है ना, परमात्मा की शक्ति है। और मन क्या है? मन तो जड़ पदार्थ है ना। मन क्या है? प्रकृति कहती है कि मन और चित्त और इंद्रियां और बुद्धि सब जड़ हैं। तो उनके हवाले प्राण को मत करिए। यदि प्राण को इनके हवाले कर देंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी, फिर आप साधना कभी नहीं कर पाओगे। हमेशा जो है मन और प्राण जो है, मन और अहंकार और बुद्धि जो है प्राण के हवाले होना चाहिए। जो प्राण के हवाले मन को करके रखता है वही व्यक्ति आत्मा तक और परमात्मा तक पहुंचता है। समझ रहे हैं? इस बात को समझ में आ रही है आप लोगों को? अब समझ में आ गया अदिति जी?
हठ प्रदीपिका ये कहती है। उपनिषद का और भी चीज़ें बहुत इसमें ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो योग बीज पढ़ रहे हो ये उपनिषद का पार्ट है। कौन से उपनिषद का? कौन स... हम्म ये प्राण को क्या कहा गया उपनिषदों में? प्राण को ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया है? प्राण को क्या कहा गया है? प्राण को उपनिषदों में ब्रह्म इसीलिए कहा गया है। ये ब्रह्म की शक्ति है जो आपको मिली हुई है, और हम ब्रह्म को न पहचान करके मन के पीछे भागते हैं, इंद्रियों के पीछे भागते हैं, विषयों के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं। प्राण हमारा इतना मदद करने वाला, इतना सहायक मित्र दुनिया में कोई नहीं है, ये जान जाना आप लोग। और लोग मरते किसके लिए हैं? प्राण के द्वारा। परंतु उस प्राण को नहीं समझ पाते हैं कि प्राण वही ब्रह्म है। प्राण क्या है? प्राण ही ब्रह्म है। हमारे ऋषियों ने गाया है कि प्राण ही ब्रह्म है। कितने महान होंगे वो लोग कि प्राण को कह दिए कि प्राण ब्रह्म है, पहचान लिए वो लोग। आज का विज्ञान नहीं मानता है कि प्राण ब्रह्म है। वो क्या मानता है? वो तो ऑक्सीजन मानता है, O2 मानता है, O2 लेवल मानता है, तो फलाना ठिकाना मानता है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन, अमोनियम, सल्फर, तो पता नहीं कौन कौन सी गैस लोगों को चढ़ाई गई, और कितने तो उसमें मर गए सिलेंडर में ले लेकर ऑक्सीजन के नाम पे। समझ रहे हैं? यही समस्या है। इसीलिए जब प्राण को करें तो एक ही माध्यम है कि प्राणायाम उसका बहुत बड़ा साधन है। जो साध लेता है फिर तो वो पहुंच ही जाता है, जो नहीं साध पाता है तो फिर वो व्यक्ति भटकता रहता है। ठीक है, और मोक्ष तक भी नहीं पहुंच। देखिए, आत्मा सबसे पहले निकलता है। प्राण शरीर से जो है सबसे पहले आत्मा निकलती है। जब मृत्यु होती है ना तो आत्मा सबसे पहले निकलती है। प्राण तो रहते हैं, आत्मा उसी कारण छटपटाती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मरने के बाद देखिएगा जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर ऐसे छटपटाती रहती है। लोग समझे कि ये तो जैसे बकरा काटता है, देखा है आपने? बकरा काटता है तो आत्मा तुरंत निकल जाती है, और निकलने के बाद क्या होता है कि वो प्राणों के कारण छटपटाता रहता है। प्राणों को पता नहीं होता है कि कुछ हो गया, कि आत्मा चली गई इसमें से। ठीक है, अब आत्मा जो है जल्दी से प्राण जो है जल्दी से आत्मा का साथ पकड़ने के लिए फटफट 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 फट छोड़ के शरीर को भागता है। ठीक है, पहले आत्मा निकलती है, उसके बाद प्राण को बाद में पता चलता है कि आत्मा, देखिए आत्मा के साथ प्राण संलग्न रहता है। ठीक है, तो हम इतने जड़ व्यक्ति हैं कि शरीर को मान लेते, प्राण भी ये जान जाता है कि मैं शरीर हूं। प्राण भी अज्ञानता में चला जाता है। और जैसे इसका उदाहरण यदि देखना हो आपको तो बकरे को काटते हुए देखना। मुर्गा जब काटता है, मुर्गा काटने वाला, तो मुर्गा बहुत तेज तक अपने टांगों को, हाथों को ऐसे तड़पड़ाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो तड़पड़ाता नहीं है, वो प्राण छोड़ते हैं शरीर को। इसलिए व्यक्ति को, आपको और हमको लगता है कि इसको पीड़ा हो रही है, परंतु वो पीड़ा नहीं होती है। उस समय जो है वह प्राण निकलते हैं, 10 प्राण निकलना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आत्मा को पकड़ना जरूरी होता है, क्योंकि आत्मा से वो संलग्न होते हैं। आत्मा प्राणों से भी सूक्ष्म है। ठीक है, आत्मा अनादि है, आत्मा ही चेतन वस्तु है, और ये तो शक्ति है, तो सहायक है प्राण एक तरह से। हाँ, गर्भावस्था में पहले प्राण आता है, क्योंकि प्राण अगर नहीं होता तो, प्राण ही तो माता पिता के द्वारा आता है ना। जीवात्मा तो माता पिता बनाएगा नहीं, बताइए।
कि जीवात्मा माता पिता बना देता है? हैं? माता पिता जीवात्मा तो पैदा नहीं करेगा ना। जीवात्मा तो किसी के अंदर ताकत नहीं है पैदा करने का, क्योंकि जीवात्मा तो अनादि होती है कि नहीं? तो प्राण आता है तो प्राण के बाद जो है जीवात्मा जो है उसके बाद आती है, तुरंत आती है, आ जाती है, परंतु और जाते हुए कौन जाता है? सबसे पहले आत्मा जाती है और प्राण बाद में जाता है। ये है मरने का सिद्धांत। देखिएगा, मरने के बाद व्यक्ति जो है ना, जब मरता है तब भी छटपटाता है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे श्वास लेके गटकता है। बुजुर्गावस्था में ऐसे ही होता है, उच्च दिन में ऐसे मारता है व्यक्ति। मारते हुए व्यक्ति को देखिएगा, ऐसे गर्दन उठा कर फटाक से ऐसे मारेगा, नीचे पड़ाक गिर जाएगा तुरंत। मृत्यु को कभी नज़दीक से देखिएगा, कभी समय मिले, मौका मिले तो। आप तो डर जाएंगे, आप लोग तो कहेंगे कि भूत आ गया, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, मामला, भाग जाते हैं। परंतु देखने का प्रयास करिएगा कोई मरे